दोस्तों आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का यह वीडियो मेरे अन्य वीडियो से भिन्न है और वह इसलिए है क्योंकि मैं विजिट करने जा रहा हूँ इंडिया का सबसे बड़ा वैक्स म्यूजियम, जो बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। और उसी वैक्स म्यूजियम के अंदर स्थित हम लोग विजिट करेंगे यहाँ का फेमस हॉन्टेड हाउस। यकीन मानिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए आज के इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। तो कोलकाता में हैं और म्यूजियम के शौकीन हैं तो आपको आना चाहिए मदर वैक्स म्यूजियम। एयरपोर्ट के रास्ते में है, इको पार्क के ठीक सामने। अगर आप यहाँ आते हैं तो इको पार्क और ये दोनों निपट जाएगा। चलिए देखते हैं वैक्स म्यूजियम कैसा है। नवंबर 2014 को न्यू टाउन कोलकाता में मदर वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, जो कि इंडिया का बिगेस्ट वैक्स म्यूजियम है। फाइनेंस सेंटर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर स्थित यह म्यूजियम करीब 26,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो दोस्तों 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम लोगों ने टिकट ले लिया है। हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों म्यूजियम के अंदर कई महान हस्तियों के स्टैचू हैं। मैं उन सब के बारे में संक्षिप्त में बताता चलूंगा ताकि पूरा वीडियो आपको रुचिकर लगे। म्यूजियम में प्रवेश करते ही महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ चित्र हैं जहां आप उनके पूरे जीवनी को चित्रों के जरिए देख सकते हैं। महात्मा गांधी के स्टैचू के पास में ही महान संत रामकृष्ण परमहंस जी का स्टैचू है, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। स्वामी विवेकानंद इन्हीं महात्मन के शिष्य थे। पास में ही एक भारतीय दार्शनिक श्री अरविंदो जी का स्टैचू है, जो कि एक महान योगी, महर्षि, कवि और राष्ट्रवादी थे। पास में ही स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का स्टैचू है, जिन्होंने भारत की आजादी तथा महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत रत्न मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और असहायों की मदद में व्यतीत किया। भारत के मशहूर दार्शनिक और समाज सुधारकों में से एक स्वामी विवेकानंद जी को भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। उनका भाषण के दौरान अमेरिकियों का संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों आज तक प्रसिद्ध है। अगला स्टैचू इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। उनको यह उपलब्धि 1913 में गीतांजलि के लिए मिली। हमारे देश का राष्ट्रगान गुरुदेव जी ने ही लिखा है। बांग्ला साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक काजी नजरुल इस्लाम जी का यह स्टैचू है, जो कि एक महान लेखक, संगीतकार और देश के राष्ट्रीय कवि थे। पास में ही बांग्लादेश के संस्थापक तथा वहां के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू है, जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। पास में ही पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का स्टैचू है, जहां पर आप उनके जीवन से जुड़े हुए अद्भुत पलों को देख सकते हैं। प्रणब दा के स्टैचू के पास में महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू है तथा पास में ही मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी स्टैचू है। उनके बगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है, जिनके जीवन से जुड़े हुए अद्भुत पलों को विक्टोरिया मेमोरियल में बड़े सलीके से सुरक्षित रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की दीर्घा यहाँ समाप्त हो रही है, अब विज्ञान की दीर्घा शुरू होती है। और सबसे पहले हम देखते हैं भारत के महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु जी को, जिनके पास में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का भी स्टैचू है। विज्ञान की दीर्घा समाप्त होते ही हम सबका फेवरेट खेल दीर्घा शुरू हो गई है। यहाँ सबसे पहले 83 वर्ल्ड कप विनर कपिल देव जी का स्टैचू है, तो वहीं पास में लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर और उनके बगल दादा सौरभ गांगुली जी का स्टैचू है, जिनके साथ हमारे किंग कोहली का स्टैचू अद्भुत लग रहा है। सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक डिएगो माराडोना जी का स्टैचू है, जिनके पास में हम सबके फेवरेट मेस्सी का भी स्टैचू है। यहाँ से भारतीय संगीत और कला की दीर्घा शुरू होती है, जिनमें सबसे पहले हमको दर्शन होते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, जिनके पास में हारमोनियम पर हेमंत कुमार मुखोपाध्याय जी का स्टैचू है, जो कि एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। पास में मशहूर प्लेबैक सिंगर मन्ना डे जी का स्टैचू है, उनको 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह स्टैचू प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे जी का है। वह इकलौते भारतीय हैं जिनको एकेडमी ऑनरी अवार्ड मिला। उनके पास में ही मिथुन दा का स्टैचू है, जिन्होंने एक साल में बतौर लीड एक्टर 19 फिल्में करने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया है। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। पास में ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, किंग खान और हम सबके भाईजान सलमान खान का स्टैचू है, जो देखने में काफी आकर्षक है। यहाँ से हॉलीवुड दीर्घा शुरू हो रही है और सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं टॉम क्रूज से, जिन्होंने हाल ही में 6 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोककर एक रिकॉर्ड बनाया है। पास में ही माइकल जैक्सन जी का स्टैचू है, जिनको मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल टाइम का रिकॉर्ड प्राप्त है, जिनके पास में एंजेलिना जोली जी तथा ब्रूस विलिस का भी स्टैचू है। तो वहीं दीर्घा के दूसरे सेक्शन में डाइनिंग टेबल पर बड़ी खूबसूरती से बैठी हुई ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न को हम देख सकते हैं, जिनके पास में मेरे फेवरेट डैनियल क्रेग जी का स्टैचू है, जो कि बॉन्ड के मुद्रा में है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमको जॉनी डेप जी का स्टैचू दिखाई पड़ता है, जो अपनी बेहतरीन मूवी की सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के लिए जाने जाते हैं, तथा उनके बगल में ब्रूस ली जी का स्टैचू है, जो अपने मार्शल आर्ट के लिए जाने जाते हैं। ब्रूस ली के स्टैचू के पास में ही जवां दिलों के धड़कन ब्रैड पिट जी का स्टैचू है, जिनकी आंखों से आप नजरें हटा नहीं पाते हैं। वहीं पास में ही एकेडमिक अवार्ड विनर तथा 6 टाइम गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन जी का स्टैचू है, जिनको फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं यहाँ के सबसे फेमस हॉन्टेड हाउस में। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आपको डर लगता है तो कृपया करके इसमें प्रवेश ना करें। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं हॉन्टेड रूम में। हर तरफ सन्नाटा, अंधेरा और खामोशी, गजब का माहौल। कमजोर दिल वाले ना आए तो बेहतर। कैसी हैं आप? ठीक ही लग रही हैं। बेटा, आगे जाने का रास्ता किधर से है? अच्छा, राइट से है, ठीक है। इधर देखिए, एक जन उल्टा ऊपर से नीचे आ रही हैं। हम लोग इनके नीचे जा रहे हैं देखने। इनका मुंह देखते हैं। अरे बाप रे, बाप रे बाप, काफी खतरनाक है। और ये देखिए, 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वाह भाई वाह, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। कमाल है। हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलते ही बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का स्टैचू है। तो वहीं उनके पास में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का स्टैचू है, जो कि एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक व लेखक थे। सितार के साथ पंडित रविशंकर जी का स्टैचू है, जो कि एक महान संगीतज्ञ थे। अगला स्टैचू राजा राम मोहन राय जी का है, जिन्होंने भारतीय समाज के लिए बाल विवाह, सती प्रथा, जाति पात का कड़ा विरोध किया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों की दीर्घा में, जहां कई हॉलीवुड मूवी तथा उनसे जुड़े हुए पात्रों के स्टैचूज हैं। उनके पास में ही हमारे बच्चों के फेवरेट छोटा भीम तथा उनके दोस्तों के साथ मोटू पतलू का भी स्टैचू है। यहाँ से वैक्स म्यूजियम की यात्रा समाप्त होती है। आप अपने लिए यहाँ से कई चीज़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ये मदर वैक्स म्यूजियम का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। सच बताऊँ, कमाल की जर्नी थी। आप यहाँ आते हैं तो आप सबको अपने एज के हिसाब से कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर कोई ओल्ड एज पेरेंट्स आते हैं तो उनके ज़माने के एक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर हैं, तो वही यंग जनरेशन के हीरो हैं, तो वही स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और साथ साथ बच्चों के लिए उनके सुपर हीरोज़, उनके कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं। जाते जाते मैं छोड़े जा रहा हूँ फेमस सेलिब्रिटीज़ के उन फोटोज़ के साथ जिनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक किए। मदर वैक्स म्यूजियम की यह यात्रा मेरे लिए तो बड़ी शानदार रही। आपका कभी भी कोलकाता आना हो
इस प्लेस को विजिट करना तो बनता ही है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।